एवरीबॉडी और मैं हूं नवीन शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं और एक कैंडल को रीड कैसे करना होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हम सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट्स को ही यूज़ करते हैं या हमारे पास अदर अवेलेबल टाइप्स ऑफ चार्ट्स भी है, और हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज़ करने का बेसिकली एडवांटेज क्या है उन बाकी अदर चार्टिंग मेथड्स के ऊपर। तो ये कुछ कैंडलस्टिक चार्ट आपको इस तरीके का दिखाई देगा और आज की वीडियो का टाइटल है बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। ये कैंडलस्टिक चार्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जब भी आप कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि एक बहुत ही फेमस है ट्रेडिंग व्यू हो गया, या फिर आप अपनी किसी ब्रोकर की वेबसाइट के ऊपर भी ट्रेडिंग चार्ट खोलोगे तो आपको कैंडलस्टिक चार्ट इसी तरीके का दिखाई देगा। तो what will you learn in today's video? So we are going to talk about candlestick chart. Obviously ये बनते कैसे हैं और हम इनको ट्रेडर्स इनको यूज़ कैसे करते हैं ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो कैंडलस्टिक चार्ट्स में जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इनका गोल क्या है। इनका गोल सिंपली ये है कि प्राइस के मूवमेंट को हमें बताते हैं ओवर टाइम कि अच्छा कल के दिन प्राइस क्या था, आज के दिन प्राइस क्या है, एक महीना पहले प्राइस क्या था। तो उस प्राइस को ट्रैक करने के लिए हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट्स होते हैं और अब इनके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे पास में। सो फॉर एग्जांपल देखिए, ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस। सो ऑन वाई एक्सिस वी माइट हैव प्राइस, हमारे पास यहाँ पे प्राइस हो सकती है और यहाँ पे हमारे पास टाइम हो सकता है। ठीक, तो लेट्स फॉर एग्जांपल हमने सिप्ला का एक स्टॉक देख रहे हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हम उसे देख रहे हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा इसके ऊपर लेट्स से इट ओपन्स एट 10 AM, देन 10:15, 10:30, 10:45 एंड सो ऑन, इट गोज़ ऑन। ओके, तो हो सकता है कि 10 बजे प्राइस यहाँ था, 10:15 पे प्राइस यहाँ पहुँचा, 10:30 पे यहाँ, 10:45 पे यहाँ, ऐसे प्राइस इस तरीके से लेट्स से इट इज़ मूविंग। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल लाइन चार्ट। ठीक है, और ये क्या बताता है, देखो ये आपको उन पूरे के पूरे 10 से 10:15 के बीच में प्राइस का फ्लो नहीं बता रहा है, ये सिर्फ आपको क्लोजिंग प्राइस दे रहा है कि 10 बजे प्राइस यहाँ पे क्लोज था, 10:15 पे प्राइस यहाँ पे क्लोज था, 10:30 पे प्राइस की क्लोजिंग यहाँ थी। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट गिविंग यू एन एस्टिमेट ऑफ एट वेयर द प्राइस क्लोज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, बट यहीं अगर आप देखोगे कैंडलस्टिक चार्ट्स के बारे में, तो ये आपको हर टाइम पीरियड के अंदर प्राइस का मूवमेंट रिकॉर्ड करके देते हैं कि प्राइस ओपन कहाँ हुआ, प्राइस ने अपनी क्लोजिंग कहाँ दी और प्राइस ने उस टाइम पीरियड के अंदर हाई कितना बनाया और लो कितना बनाया। तो दिस कैंडलस्टिक चार्ट हैज़ एन एडवांटेज ओवर अदर चार्ट्स बिकॉज now this is giving you a very good flow of how the price is moving in time. Okay, so for green candle you have this as your opening price, you have this as your opening price and this as your closing price. So whenever, and for red candle this is your closing price and this is your opening price. So whenever the price is opening below and closing above, okay, it is a good signal that price opened below and closed above, so that will be a green candle. Okay, that is a green candle and that's why this is giving you a bullish candle. And when a price opens higher and closes lower, that is a red candle telling you it is a बियरिश कैंडल। ओके, ना होता क्या है, जैसे कि मैंने बोला 15 मिनट के अगर आपने टाइम फ्रेम खोल रखा है तो एक कैंडल आपको उस 15 मिनट के अंदर की प्राइस का मूवमेंट दिखाएगी। सो अगर मैंने 15 मिनट ओपन किया है तो ये है वो 10 बजे से लेके 10:15 AM के बीच की कैंडल का मूवमेंट है। तो अब ये कैंडल हमें बता क्या रही है, दिस कैंडल इज सिंपली टेलिंग यू कि एट 10 AM द प्राइस ओपनड एट दिस पोजिशन। ओके, प्राइस इस पोजीशन पे ओपन हुआ, लेट से जो पोजीशन है अपने पास में, लेट से कि ये 5 रुपीज़ पर ओपन हुआ और उसके बाद में इस प्राइस ने क्लोजिंग हमें दी है 25 रुपीज़ के ऊपर
और इस 15 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर ये जो दो विक्स है, जो यहाँ पे एक ग्रीन विक आप देख सकते हो और एक नीचे की साइड में ग्रीन विक आप देख सकते हो, तो ये जो दो विक्स है ये बता रही है कि प्राइस ने टच किया ये हाई ऑफ लेट्स से 30 रुपीज़ और लो एक बनाया, वो बनाया 2 रुपीज़ का। तो नाउ वी हैव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि इस 15 मिनट के अंदर प्राइस ने कहाँ से कितना फ्लो किया। ठीक है, तो प्राइस का मूवमेंट कितना है, लो बनाया 2 रुपये का, हाई बनाया 30 रुपये का। तो प्राइस ने इस 15 मिनट के अंदर ये कैंडल हमें बता रही है कि 2 रुपये से 15 रुपये 30 रुपये तक का मूवमेंट दिया है, जिसमें प्राइस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग खुला था, ओपन हुआ था 5 रुपीज़ के ऊपर और क्लोजिंग दी है 25 रुपीज़ के ऊपर। तो अब जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वो कहाँ ओपन होगी, 25 रुपीज़ के ऊपर ओपन होगी, 25 रुपीज़ के ऊपर उस नेक्स्ट कैंडल का ओपन रहेगा। तो अगली ये जो रेड कैंडल है हम कहते हैं लेट से ये ओपनिंग जो है ये 25 रुपीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो क्योंकि ये रेड कैंडल है तो इसकी क्लोज कहाँ हुई है, क्लोजिंग इसकी हुई है इस 25 रुपीज़ के नीचे के लेवल पे। लेट से हम कहते हैं कि ये 15 रुपये के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो ये 10-15 से लेके 10-15 से लेके 10-30 की कैंडल है। तो ये इसकी जो दो विक्स दिखा रही है नाउ ये बता रही है कि ये हाई बनाया है यहाँ पे और ये इतना बनाया लो। तो ये 10-15 से 10-30 के बीच में प्राइस का मूवमेंट क्या हुआ, लेट से हाई बनाया है इसने 27 रुपीज़ का और लो बनाया है इसने लेट से 10 रुपीज़ का। तो 10 रुपये से लेके 27 रुपये तक का एक मूवमेंट प्राइस के अंदर अभी आया है। इस 15 मिनट के अंदर ओपनिंग मिली थी 25 रुपये पे, क्लोजिंग मिली है 15 रुपये पे। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट यहाँ पे 15 मिनट में प्राइस का जो फ्लो हुआ है वो डाउन डायरेक्शन में हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रीन कैंडल को रीड कैसे करते हैं। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, और जो बियरिश कैंडल है, जो रेड कैंडल है, उसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। हाई क्या होता है, लो क्या होता है, ये विक से दिखाया जाता है। तो ये सिंपली हमें यहाँ पे एक फ़्लो दिखा रहा है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये चार्ट दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिप्ला का चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सिप्ला का चार्ट मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे ये 15 आपको दिखा रहा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो जैसे मैं आपको उस एक्सिस पे बता रहा था कि हर बार आपको क्या दिखाएगा, जैसे ये आपको 13:15 का दिखा रहा है, ये 13:30 का दिखा रहा है, मतलब 1:15, 1:30 बजे का, 1:45 का, 2 बजे का। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि अब अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि सिर्फ लाइन चार्ट की अगर मैं बात करता तो वो क्लोजिंग प्राइस को टच करता है। तो वो क्या करता, अगर लाइन चार्ट की हम बात करते तो वो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए लेके जाता और वो इस तरीके का बनता हुआ आपको दिखाई देता। ठीक है, ये सी हियर, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दिस वुड बी योर लाइन चार्ट। नाउ आपको लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट का कंपैरिजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यू कैन डायरेक्टली सी दैट फॉर से एग्जांपल दिस पॉइंट आपको सिर्फ प्राइस पता चल रही है कि भाई 1226 और 27 के बीच में कुछ थी। ठीक है, बट आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये सुबह सुबह 8 बजे यहाँ पे 8 तारीख को सुबह सुबह 9:15 पे प्राइस ने कितना मूवमेंट दिया। देखो यहाँ पे 1231 का हाई भी लगाया है। ठीक है, बट इस लाइन चार्ट के अंदर आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ एन एडवांटेज जो कैंडलस्टिक चार्ट आपको प्रोवाइड करता है। कैंडलस्टिक चार्ट में देखिए यहाँ इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है, यहाँ क्लोजिंग है, ये हाई है, ये लो है। तो ये सारे पॉइंट, ये 4 एडवांटेजेस प्राइस पॉइंट आपको जो अदर चार्ट जैसे कि ये लाइन चार्ट नहीं दिखाता, अदर चार्ट्स भी होते हैं, हाइसिन का ऐसे वगैरह कुछ होते हैं। ठीक है, बट उनके अंदर हमको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द वर्क है वो कैंडलस्टिक चार्ट से रिलेटेड रहेगा, उसी के ऊपर बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन वगैरह, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आप इन विक्स को कनेक्ट करते हुए बना सकते हो। तो ये ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है ये हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गई बात। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, तो क्योंकि द ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू मनी इज़ ऑलवेज डोमिनेटेड बाई वी नो इमोशंस विच आर लाइक fear, greed, sometimes ecstatic, okay, hope. These candlestick analysis will help us understand these changing psychology factors. because अब आप सोचिए ना यार, किसी कैंडल की साइज़ बड़ी होगी, किसी कैंडल की साइज़ छोटी होगी, किसी कैंडल की साइज़ कंपैरेटिवली किसी दूसरी कैंडल की साइज़ में छोटी या बड़ी होगी। तो वो हमें बताएगी कि किसी कैंडल में बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि
हमें बाय साइड अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं या नहीं. तो दिस साइकोलॉजिकल एनालिसिस इज ऑल्सो डन विद दी कैंडलस्टिक चार्ट हियर. Now I have discussed what is a bullish candle. I have also discussed what is a bearish candle. Now candlestick body sizes, डिफरेंट साइजेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एक बड़ी कैंडल आप देखोगे तो वो इंडिकेट करेगी कि हायर बाइंग प्रेशर था यहाँ पे, और एक छोटी कैंडल की आप बात करोगे तो वो इंडिकेट करेगी कि इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर नहीं आ पाया, ऑल दो सेलर्स भी इतने ज़्यादा डोमिनेट नहीं हो पाए वहाँ पे. सिमिलरली एक रेड कैंडल की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे ओपनिंग हुई थी इस प्राइस पे, लेट से 25 रुपीज़ पे, और सेलर्स इसे धकेलते हुए 5 रुपये पे ले गए. तो ये बड़ी रेड कैंडल है, मतलब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा आया है, और वो ये 2 रुपये के लो के ऊपर भी उसे लेके गए हैं. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ you shall read these candlesticks. Now here long body is referred to strong buying or selling pressure, just as I told you here. If there is a candlestick in which the closing is above the open with a long body, this indicates that buyers are strong, and same is true for red candles, bearish candles. Now देर आर विक्स ऑल्सो. ठीक है, अभी तो हमने बॉडी की बात करी कि अगर बॉडी लार्ज होगी किसी एक छोटी कैंडल स्टिक की साइज़ के कंपैरिजन में, तो उस लार्ज बॉडी वाली कैंडल से हमें पता चलता है कि बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बियर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बुलिश प्रेशर ज़्यादा है या बियरिश प्रेशर ज़्यादा है. ठीक है, बट किसी कैंडल में क्या हो सकता है कि विक भी बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है बॉडी के कंपैरिजन के अंदर. ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस पे आने से पहले आपको ये बॉडी और विक इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज let's say we have a green candle here. Let me draw a green candle here. Okay, let's say I have this green candle with very small wicks. ठीक है, मेरे पास बहुत स्मॉल विक्स के साथ ही ग्रीन कैंडल है, तो ये कंप्लीट इंडिकेट कर रही है कि कंप्लीट डोमिनेंस है बायर्स का. यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस बायर्स का मतलब प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, इतने हाई तक गया और हाई के आसपास ही इसने क्लोजिंग करी है. ठीक है, सेलर्स को यहाँ आने का मौका नहीं दिया है. ठीक है, तो जब आप डेली चार्ट एनालिसिस करोगे, मंथली चार्ट एनालिसिस करोगे, और मंथली चार्ट में आपको ऐसे कैंडल्स मिलेंगे, और इन कैंडल्स को आप प्रीवियस कैंडल्स के साथ अगर मर्ज करके ट्रेड करोगे ना, तो इट विल गिव यू एन एडवांटेज. आपको ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज देगा. फिर अगर इनको आप सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड लेवल, चैनल लेवल्स के ऊपर या फिबोनाची लेवल्स के ऊपर रीड करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहने वाला है. तो दिस वीडियो इज़ अ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो. तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कैंडल स्टिक्स को आप मास्टर कर लीजिए. ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रही है बायर्स का. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाऊँ, ठीक है, रेड कलर में लेता हूँ. सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर एक रेड कैंडल बनाऊँ, ठीक है, उसका ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है. ठीक है, इसने लो बनाया लेट्स से इतना, और इसने हाई बनाया इतना. ठीक है, तो ये भी कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रही है आपको सेलर्स का. ठीक है, बट अगर हम बात करें विक्स के बारे में, ठीक है, कि अगर हमारे पास में यहाँ पे विक्स आ रही है, जैसे कि इस केस में आ रही है और इस केस में आ रही है, तो इन कैंडल्स को कैसे रीड करते हैं. तो इन कैंडल्स में क्या है भाई, देखो मार्केट ने ओपनिंग यहाँ करी, क्लोजिंग यहाँ करी है, बट यहाँ देखो यहाँ बायर्स कहीं ना कहीं कंट्रोल में आना चाहते थे. नाउ इट इज़ शोइंग अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर, बिकॉज यहाँ बायर्स कंट्रोल में आना चाहते थे, बट हुआ क्या, सेलर्स ने बायर्स को कंट्रोल में नहीं आने दिया. बट बहुत ज़्यादा भी नीचे सेलर्स नहीं जा पाए हैं, ओपनिंग प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग मिली है. तो दैट इंडिकेट्स यू अ वेरी लॉन्ग विक, ठीक है, एंड शॉर्ट बॉडी. ठीक है, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ व्हाट यू कैन गेन फ्रॉम दिस कैंडल. दैट हियर इज़ इट बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि डोजी टाइप कैंडल्स है, और इनको हम सिग्निफाई करते हैं कि इनडिसीजन है मार्केट के अंदर, ना बायर्स इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं ना सेलर्स इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं. सेम इज़ ट्रू फॉर द ग्रीन कैंडल. ओपनिंग आपको यहाँ मिली है, क्लोजिंग आपको यहाँ मिली है. सेलर्स इसको प्रेस करते हुए नीचे तक लेके जाना चाहते थे, बट बायर्स ने कहीं ना कहीं कंट्रोल लिया और बायर्स ने प्राइस को ऊपर फेंका. ठीक है, नाउ इस टाइप की कैंडल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है अलग अलग लेवल्स पे. अगर टॉप पे मिलती है तो उनका आपको इंटरप्रिटेशन अलग निकालना पड़ता है, बॉटम पे मिलती है तो अलग इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है, जो हम अपने टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल की जब भी बात करेंगे उन वीडियोज़ में बात करेंगे. और डिफरेंट टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं आपके पास बहुत. अगर आप डबल कैंडल पैटर्न देखोगे तो वो इनगल्फिंग बार वगैरह होता है, सिंगल में डोजीज आ जाती है, इनको आप मिला भी सकते हो. 3 वाइट क्राउ, 3 ब्लैक क्राउ, ऐसे करके भी बहुत सारे होते हैं. बहुत जो इम्पोर्टेंट होती है 7-8 कैंडल स्टिक्स है जो मैंने अभी तक पाया है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वो पता है तो मतलब आप मोस्टली आप
इनको टेक्निकल एनालिसिस के साथ मर्ज कर सकते हो। तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो तक इतने ही, और मुझे आशा है कि आप लोगों को कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करना है, कैंडल स्टिक्स क्यों यूज़ करनी है, और कैंडल स्टिक चार्ट्स जो है प्राइस का फ्लो किस तरीके से बताते हैं, बड़ी विक कैंडल्स या बड़ी बॉडी कैंडल्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे आपको अगर किसी टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी इस सीरीज़ के अंदर अब आने वाले वीडियोस में कैंडल स्टिक पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। तो थैंक यू, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।